शांति। कल हमने आपको आत्मा के बारे में बताया। तो आत्मा क्या है और शरीर को किस प्रकार से चलाती है, वो कल हमने आपको बताया। आज फिर है परमात्म साक्षात्कार, परमात्मा के बारे में जानकारी। अब ईश्वर कौन है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवताएं गाए गए हैं, लेकिन ईश्वर एक है ऐसा कहा जाता है। तो क्या ये जो देवी देवताएं हैं ये ईश्वर हैं? तो उत्तर है नहीं, ये देवी देवताएं हैं और परमात्मा एक है जिसको ईश्वर कहा जाता है। क्या ये जो हमारे धर्म संस्थापक हैं ये ईश्वर हैं? अगर ध्यान से देखेंगे तो इन सभी धर्म संस्थापकों ने एक ईश्वर के बारे में बताया है और इनमें से किसी ने नहीं कहा कि मैं या हम ईश्वर हैं। इन्होंने ईश्वर वो है और उन्होंने, किसी ने कहा आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, किसी ने कहा मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, किसी ने कुछ कहा। लेकिन वास्तविकता है कि इन्होंने ईश्वर के बारे में बताया, लेकिन ये ईश्वर नहीं है। क्या हमारे जो साधु संत महात्माएं हैं ये ईश्वर हैं? तो ध्यान से देखेंगे तो इन सभी ने उस एक परमात्मा के बारे में इशारा किया है, अपने अपने प्रकार से, माना अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी तरह से इन्होंने भी एक उस ईश्वर के बारे में बताया है, लेकिन ये भी ईश्वर नहीं है। तो क्या प्रकृति ईश्वर है? मनुष्य वृक्षों की, सूर्य की, नदियों की, अग्नि की, प्राणियों की कितनी पूजा करते हैं, तो क्या ये ईश्वर हैं? नहीं, ये प्रकृति है और ये प्रकृति 5 तत्व हैं। परमात्मा इनसे अलग शक्ति है जिसको सर्वशक्तिवान कहा जाता है, तो ये भी ईश्वर नहीं है। फिर प्रश्न उठता है कि ईश्वर कौन है? अब किसी ने कहा ईश्वर निराकार है, किसी ने कहा कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वही ईश्वर है, किसी ने कहा ईश्वर सर्वव्यापी है, माना ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह ईश्वर है, जिधर देखता हूँ तो ही तू है। फिर किसी ने कहा कि ये जो पवित्र आत्माएं, भूतात्माएं होती हैं, इनमें बहुत शक्ति होती है, ये ईश्वर है। फिर कुछ और भी विद्वान लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, वो कहते हैं कि भाई ईश्वर को मानो या ना मानो, लेकिन जो आप कर्म करते हैं वो कर्म ही पूजा है, वास्तव में कर्म पूजा नहीं है। हाँ, अगर ये कहते श्रेष्ठ कर्म ही पूजा है तो शायद ठीक भी होता। कर्म तो बहुत कुछ है, उल्टे कर्म भी कर्म है। तो किसी ने ये कहा, तो अब क्या ये ईश्वर हैं? तो इसमें भी उत्तर आता है नहीं, ये ईश्वर नहीं है। ये ऐसे ही हो रहा है जैसे कहते हैं 4-5 अंधे व्यक्ति थे, उनको एक हाथी मिल गया रास्ते में, तो किसी ने उसकी सूंड पकड़ी और कहा भाई हाथी तो सांप जैसा है। किसी ने उसका कान पकड़ा तो कहा कि भाई हाथी तो बीजने जैसा है, जिससे पंखे जैसा, जिससे हवा करते हैं। किसी ने उसके बीच के भाग को पकड़ा तो कहा कि ये तो एक दीवार जैसा है। किसी ने उसकी पूंछ को पकड़ा तो कहा ये तो रस्सी जैसी है। और किसी ने उसकी टांग को पकड़ा तो कहा कि भाई ये तो पिलर माना स्तंभ है। तो ऐसे ऐसे जैसे उनके एक ही हाथी के लिए अनेक मत हो गए, ठीक इसी प्रकार से एक ईश्वर के बारे में भी अभी वर्तमान में अनेक विचार हैं। लेकिन ईश्वर कौन है, ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। अब प्रश्न उठता है कि परमात्मा कौन हो सकता है? तो परमात्मा वो जो सर्वज्ञ हो, सबको जानता हो,
परमात्मा वो जो सर्वशक्तिवान हो। परमात्मा वो जो सर्वोच्च सत्ता, ऑलमाइटी अथॉरिटी हो। परमात्मा वो जो सर्वोपरि हो, सबसे ऊपर हो, सबसे न्यारा हो। अगर कोई ऐसी सत्ता है तो हम उसको परमात्मा कह सकते हैं। सर्वज्ञ भी हो, सर्वशक्तिवान भी हो, सर्वोच्च हो, सर्वोपरि हो, और सबसे बड़ी बात है कि सर्वधर्म मान्य हो। दुनिया में जितने धर्म हैं वो सब भी माने। अब ऐसी ऐसी सत्ता तो एक ही है, जो है परम पिता परमात्मा शिव, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। अब परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है ज्योति, स्टार, ज्योति बिंदु स्वरूप। वो निराकार है। निराकार के सेंस में कि उनको हमारे जैसा शरीर नहीं है। जैसे हमने कल बताया ना कि आत्मा भी बिना शरीर के निराकार है। निराकार का अर्थ नहीं, ये अर्थ नहीं है निराकार का कि उसका आकार नहीं है, आकार है, लेकिन तुलनात्मक। हम शरीर और आत्मा दोनों से मिलकर बने हैं, हम हो गए सशरीरी। हमारी तुलना में परमात्मा बिना शरीर के है, इसलिए उनको निराकार कहा जाता है, निराकारी। वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, माना जस्ट लाइक स्टार, और अविनाशी है। परमात्मा सर्वोच्च है और अविनाशी है। परमात्मा का नाम शिव है। अब शिव का अर्थ है, ये गुणवाचक नाम है। अगर संस्कृत के हिसाब से देखेंगे तो शिव को बिंदु भी कहते हैं, शिव को बीज भी कहते हैं, शिव को कल्याणकारी भी कहते हैं, शिव को मंगलकारी, शुभकारी भी कहते हैं, शिव को मंगलकारी भी कहते हैं। शिव नाम है, रूप है, शिव ज्ञान है, शिव स्वभाव है, शिव कर्तव्य है। बिंदु नाम है उसका, बीज उसका रूप है, कल्याणकारी ज्ञान के आधार से करता है, शुभकारी उसका स्वभाव है, और मंगलकारी परमात्मा का कर्तव्य है। परमात्मा की विशेषताएं। परमात्मा गुणों और शक्तियों के भंडार हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं। जैसे परमात्मा परम शक्ति है, सबसे ऊंची शक्ति है। परमात्मा पतित पावन है, वो त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोकों के भी नाथ हैं। सर्वगुणों के सागर हैं, कल्प वृक्ष के बीज हैं, मुक्तिदाता हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सर्वशक्तिवान हैं, दिव्य बुद्धि के दाता हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मनुष्य को दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं, मानव को देवता बनाने वाले हैं, भाग्य विधाता हैं, स्वर्ग के रचता हैं, त्रिमूर्ति रचयिता हैं, ज्ञानदाता हैं। परमात्मा की इतनी सारी विशेषताएं हैं। समानता क्या क्या है? आत्मा और परमात्मा दोनों निराकार हैं। आत्मा बिना शरीर के निराकार है, और परमात्मा का मूल रूप ही निराकार है। आत्मा और परमात्मा दोनों चैतन्य हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों बिंदु हैं, पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा और परमात्मा दोनों अविनाशी हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों स्वयं प्रकाशित हैं, माना चमकता हुआ सितारा है। दोनों, आत्मा भी परमात्मा भी। अंतर क्या है परमात्मा और आत्मा में? आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। आत्मा गर्भ जेल से जन्म लेती है, परमात्मा अवतरित होते हैं। आत्मा देहधारी बनती है, माना शरीर धारण करती है। परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करते, अशरीरी हैं, देह से न्यारे हैं। आत्मा भोगता है, माना चीज़ों का उपयोग करती है। परमात्मा अभोक्ता है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, परमात्मा जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं। परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप, वो
शंकर के भी पिता हैं, माना शंकर के भी ईश्वर हैं, क्योंकि शंकर जी को हमेशा तपस्या में लीन दिखाते हैं और सामने शिवलिंग रखा है। शिवलिंग वास्तव में परमात्मा के निराकारी रूप का बड़ा स्वरूप है। तो परमात्मा की, शिव की याद में शंकर जी रहते हैं, इसलिए शंकर जी के भी ईश्वर हैं परमात्मा। श्री राम के भी ईश्वर है परमात्मा, क्योंकि श्री राम ने भी रामेश्वरम में शिव की पूजा की थी। परमात्मा गोपेश्वर हैं, गोपेश्वर माना जो गोप गोपियां हैं, माना श्री कृष्ण, उनके भी ईश्वर हैं। परमात्मा सोमनाथ हैं, क्योंकि सोम रस पिलाने वाले हैं, सोम रूपी अमृत पिलाने वाले हैं, इसलिए परमात्मा सोमनाथ भी हैं। परमात्मा मनुष्य आत्माओं को अमर कथा सुनाते हैं, इसलिए परमात्मा अमरनाथ भी हैं। पशु जैसे तुल्य मनुष्य आत्माओं को आकर के देवता बनाते हैं, इसलिए परमात्मा पशुपतिनाथ भी हैं। इस्लाम में भी संगे अस्वद, जिनको वो अल्लाह का प्रतीक मानते हैं, उसको चूमते हैं, वो भी वास्तव में निराकार परमपिता परमात्मा शिव का ही प्रतीक है। गौतम बुद्ध ने भी एक उनको ही, उनकी तरफ ही इशारा किया। महावीर जी, ईसा मसीह, इन्होंने तो कहा आई एम सन ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट। गुरु नानक देव जी ने भी एक उस ओंकार निराकार की तरफ इशारा किया, और स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने भी एक शिव जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, कहा कि उन्हें याद करो। तो कहने का भाव ये है कि ईश्वर एक है और मनुष्य आत्माएं अनेक हैं। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा के दिव्य कर्तव्य। परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना करते हैं और उस नई सृष्टि की पालना विष्णु द्वारा कराते हैं, और पुरानी सृष्टि का विनाश शंकर जी के द्वारा कराते हैं। इसलिए परमात्मा माना गॉड के तीन कर्तव्य हो गए। परमात्मा के तीन कर्तव्य हो गए, स्थापनकर्ता, पालनकर्ता और विनाशकर्ता, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। परमात्मा के तीन कर्तव्य हैं। विष्णु जो नई सृष्टि की पालना करते हैं, उनके पास चार अलंकार हैं। नंबर 1 गदा, सभी कमियों तथा बुराइयों पर विजय का संकेत है गदा। दूसरा स्वदर्शन चक्र, सृष्टि नाटक चक्र में आत्म दर्शन का संकेत है। स्वदर्शन से अपने अंदर के अवगुण नाश होते हैं। तीसरा है शंख, सर्व आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान देने का संकेत है। चौथा कमल, गृहस्थ जीवन में रहते पवित्रता तथा अनासक्ति का संकेत है कमल पुष्प। शिव तथा शंकर में अंतर। शिव परमात्मा हैं और शंकर देव आत्मा। शिव अशरीरी हैं और शंकर सूक्ष्म शरीरी, माना इनको हड्डी मांस का तो शरीर नहीं होता, लेकिन लाइट का शरीर होता है, इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर या शटल बॉडी भी कहते हैं। परमात्मा शिव रचता हैं और ये शंकर जी उनकी रचना है। परमात्मा शिव कल्याणकारी हैं और शंकर जी विनाशकारी। परमात्मा शिव योगेश्वर हैं और शंकर जी योगी हैं। परमात्मा शिव परमधाम के निवासी हैं और शंकर जी सूक्ष्म तन के निवासी हैं। जब इस
धराधाम पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों का राज्य होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि इनका बोलबाला होता है, तब परमपिता परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरण लेते हैं, जिसका ही यादगार शिवरात्रि मनाया जाता है। कलयुग के अज्ञान रूपी अंधकार के समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होकर ज्ञान प्रकाश से 5 विकारों रूपी असुरों का संहार करते हैं। इसे ही शिवरात्रि कहा जाता है। परमात्मा अवतरित होकर के आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, जिससे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। परमात्मा कहाँ हैं? उन्हें हम क्यों पूजें और क्यों याद करें? कहते हैं प्रभु जी दर्शन दो। कोई बीमार होते हैं तो कहते हैं हे प्रभु दुख हरो, मुझे ठीक करो। तो परमात्मा सर्वव्यापी तो नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे अग्नि का ताप फैलता है वैसे परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्या उनके गुण सर्वत्र अनुभव करते हो? क्योंकि जैसे गीता में वर्णित है यदा यदा ही धर्मस्य, तो जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब परमात्मा इस धरती पर अवतरित लेते हैं। परमात्मा का निवास स्थान है परम धाम, निराकारी लोक। यह सुनहरे लाल रंग का यह लोक सभी आत्माओं और परमात्माओं का निवास स्थान है। इसे परमधाम, शांतिधाम, मुक्तिधाम, निर्माण धाम इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। यहाँ समस्त आत्माएं और एक परमात्मा निवास करते हैं। परमात्मा सर्वशक्तिवान हैं, परंतु सर्वव्यापी नहीं हैं। आत्मा का परमात्मा से संबंध क्या है? परमात्मा पिता है, माता है, शिक्षक है, सखा है, साजन है, संतान है, मित्र है, सद्गुरु है। तो परमात्मा, तभी किसी ने कहा है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, माना परमात्मा से आत्मा के सर्व संबंध हैं। तो आज हम परमात्मा को सर्व संबंधों से याद करेंगे। ओम शांति।